Hello and welcome back to my channel. This is my third video of chapter 3rd of business studies which is private public and global enterprises. मैंने अपने previous videos में डिटेल में डिस्कशन किया है about the meaning of public sector, meaning of private sector, meaning of departmental undertaking, its merit, features and demerits, meaning of statutory corporations, its features, merits and demerits. नाउ आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका पब्लिक सेक्टर का थर्ड टाइप गवर्नमेंट कंपनीज. सो यहाँ पे जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज. अब गवर्नमेंट कंपनीज होती क्या हैं? किसी भी कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी तब कहेंगे जब उस कंपनी के 51% का जो शेयर कैपिटल है वो गवर्नमेंट का होगा. मीन्स कि अगर गवर्नमेंट का 51% ऑफ शेयर्स अगर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होगी तो उस कंपनी को हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट कंपनीज बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान स्टील, सेल, भेल, गेल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, क्योंकि ये सारे कंपनीज में ही गवर्नमेंट का 51% ऑफ शेयर होता है, इसलिए हम इन सारी कंपनीज को क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट कंपनीज बोलते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फीचर्स of government companies. So the features of government companies are registration under the Companies Act, controlled and managed by the government, separate legal entity, majority of government directors, own staff and accountability to the parliament. Now let's discuss these features one by one. So very first feature is registration under the Companies Act. अब ये कंपनी है, सो कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी माना जाता है. सो हम इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के तहत हम कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं. अब ये एक्ट बदल के 2013 हो गया है, तो अब हम कंपनीज को इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड कराते हैं. सेकेंड आपका फीचर है कंट्रोल एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट. अब इसमें ज़्यादातर शेयर्स किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है, इसीलिए जो कंट्रोलिंग पावर होता है वो भी किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट के ही हाथों में होता है. और एज वेल एज इसे मैनेज्ड भी कौन करता है? गवर्नमेंट ही करता है. थर्ड फीचर इज सेपरेट लीगल एंटिटी. मीन्स ये होता है कि जैसे ही हम कंपनीज़ को रजिस्टर्ड कराते हैं ना, वैसे ही कंपनी की अलग पहचान हो जाती है, एज वेल एज उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय की अपनी अलग पहचान हो जाती है. कंपनी को हम आर्टिफिशियल पर्सन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एज अ पर्सन ये किसी के ऊपर केस कर सकता है और कोई चाहे तो कंपनी के नाम पे केस कर सकती है. कंपनी चाहे तो अपने नाम पे असेट एंड एज वेल एज लायबिलिटी भी होल्ड कर सकती है. नेक्स्ट आपका है मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टर्स. अब डायरेक्टर्स कौन होते हैं? डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी के बड़े से बड़े डिसीजंस में पार्टिसिपेट करते हैं. मीन्स कंपनी का जो मेजर डिसीजंस होता है वो सब कौन लेते हैं? डायरेक्टर्स ही लेते हैं. तो डायरेक्टर्स ज़्यादातर कौन से नियुक्त किए जाते हैं? गवर्नमेंट के. मीन्स ज़्यादातर डायरेक्टर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के ही डायरेक्टर्स होते हैं. नेक्स्ट इज़ योर ओन स्टाफ. ओन स्टाफ का मतलब ये होता है कि अब ये नाम से तो गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन इसमें जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं आप उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहोगे. दे आर कॉल्ड नॉन गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज में काम करने वाले स्टाफ को आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहोगे, दे आर नॉन गवर्नमेंट. ओके. नाउ नेक्स्ट इज योर अकाउंटेबिलिटी टू द पार्लियामेंट. अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल. इसको कौन बनाता है? गवर्नमेंट कंपनी को गवर्नमेंट ही बनाती है. ज़्यादातर कंट्रोलिंग किसके हाथों में होता है? गवर्नमेंट के ही हाथों में होता है. तो अगर कल को इस कंपनी से कुछ इश्यूज क्रिएट होगा या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो उसको भी कौन सॉल्व करता है? गवर्नमेंट ही सॉल्व करती है. एज वेल एज अगर पब्लिक को कुछ बेनिफिट होगा तो उसका भी क्रेडिट किसको जाता है? गवर्नमेंट को ही जाता है. नाउ लेट्स डिस्कस इट्स मेरिट्स. सो द मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज आर easy formation, internal autonomy, private participation, discipline, professional management, and sixth one is your public accountability. Now let's discuss these merits वन बाय वन. सो वेरी फर्स्ट मेरिट इज़ योर ईजी फॉर्मेशन. अब इसको फॉर्म करना बहुत आसान हो जाता है. मतलब क्यों? क्योंकि इसको गवर्नमेंट ही फॉर्म करती है, तो गवर्नमेंट के लिए इसके जो प्रोसीजर होते हैं, जो भी प्रोसेस होते हैं वो बहुत ईजी हो जाता है और गवर्नमेंट बहुत ईजिली इसको फॉर्म कर लेती है, बहुत ईजिली इसको बना लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए जो भी प्रोसीजर होता है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो बहुत ईजी हो जाता है और बहुत ही सिंपल हो जाता है, इसलिए गवर्नमेंट इसको ईजिली फॉर्म कर लेती
होती है। नेक्स्ट इज़ योर इंटरनल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। अगर हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से कंपेयर करें तो गवर्नमेंट कंपनी में थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी जाती है, मीन्स थोड़ी सी फ्रीडम दी जाती है। फ्रीली होके आप यहाँ पे इंटरनल अफेयर्स जो भी कंपनी के हैं, जो भी ऑपरेशंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ी सी छूट दी जाती है एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। जब थोड़ी सी आपको फ्रीडम दी जाती है एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, तो आप काफ़ी अच्छा वो काम कर लेते हो। नेक्स्ट इज़ योर प्राइवेट पार्टिसिपेशन। यहाँ पे प्राइवेट लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि 51% शेयर में तो हिस्सेदारी गवर्नमेंट की है, लेकिन बाकी के जो शेयर्स हैं उसको प्राइवेट कंपनीज ओन कर सकती हैं। सो यहाँ पे प्राइवेट का पार्टिसिपेशन भी बढ़ जाता है। और जैसा कि आप सब जानते हो कि जहाँ पे प्राइवेट का पार्टिसिपेशन हुआ वहाँ पे काम बहुत नीट एंड क्लीन होता है, बहुत साफ़ सुथरा काम होता है और कम टाइम में ही अधिक काम हो जाता है। और काम में भी आप बहुत रेगुलरिटी देखोगे कि काम रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, जहाँ पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन आ जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिसिप्लिन। यहाँ पे बहुत डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है, मतलब बहुत ही पीसफुल तरीके से यहाँ पे काम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट एंड एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के काम करते हैं। तो यहाँ पे काम जो होता है वो बहुत ही यूनिफॉर्म वे में होता है, मतलब कि रेगुलर फॉर्म में होता है और काम में बहुत रेगुलरिटी होती है और कम टाइम में ही अधिक काम हो जाता है। नेक्स्ट आपका है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट की बात करो तो मीन्स यहाँ पे प्रोफेशनल हायर किए जाते हैं, क्योंकि इन गवर्नमेंट कंपनीज़ का काम बहुत अधिक होता है एज़ वेल एज़ या इनका बजट भी बहुत हाई होता है। सो इसकी वजह से यहाँ पे प्रोफेशनल अपॉइंट किए जाते हैं। तो प्रोफेशनल की देखरेख में काम बहुत अच्छा होता है और गलती होने की गुंजाइश भी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल के एडवाइस में काम होता है, प्रोफेशनल की सलाह मिलती है, तो काम काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल, मीन्स कि यहाँ पे गवर्नमेंट ही इसको फॉर्म करती है, गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। तो अगर कुछ पब्लिक को अगर इससे कुछ हार्म होता है, इस कंपनी से कुछ इश्यूज होते हैं, तो उसको भी कौन सॉल्व करता है? गवर्नमेंट ही सॉल्व करती है। Now let's talk about its limitations. So the limitations of government companies are inflexibility, inefficiency and corruption, political interference, delay in decision making and lack of motivation. Now let's discuss these limitations one by one. So very first is your inflexibility. Inflexibility का मतलब होता है कि यहाँ पे आप flexible होके free होके एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यहाँ गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस के तहत बांध दिया है। आपको रेगुलेशंस और रूल्स समझा दिए गए कि आपको उसी रूल्स और रेगुलेशन के तहत एक्टिविटी को परफॉर्म करनी है। तो आप बाउंड हो गए हो कि आपको उस रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए अपने एक्टिविटी को परफॉर्म करनी है। तो आप उन रूल्स के अकॉर्डिंग बंध के काम करते हो तो आप काफ़ी अच्छा काम नहीं कर पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर इफ़िशियंसी एंड करप्शन। इफ़िशियंसी का मतलब ये होता है कि काम इफ़िशियंट नहीं होता, मीन्स कि काम एक्सीलेंट तरीके से नहीं होता, काम में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको बाउंडेशन दे दी गई है कि आपको इतने में ही काम करना है, आप इतने से इतना नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसलिए काम में एक्सीलेंसी नहीं देखी जाती है और साथ ही साथ करप्शन भी होता है। करप्शन मीन्स कि जो गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं, जो बड़े पोजीशंस के लोग होते हैं, वो अपने पावर का मिसयूज़ करते हैं, मीन्स कि पब्लिक के पैसे को तो टाइम पे ले लेते हैं लेकिन समय पे पब्लिक को वो सर्विस नहीं प्रोवाइड कराते। तो करप्शन होता है, जो कि एक डीमेरिट का पॉइंट है आपका। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब गवर्नमेंट कंपनी है तो जहाँ पे भी गवर्नमेंट आए कि वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लोग आएंगे ही आएंगे, तो उनके आने से क्या होता है? डिस्टर्बेंस शुरू होता है। तो जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस होगा वहाँ पे काम नहीं हो पाता है अच्छे से और काम करने की रफ्तार भी बहुत धीमी पड़ जाती है डिस्टर्बेंस की वजह से। नेक्स्ट आपका पॉइंट है डिले इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि डिसीजंस लेने में बहुत लेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को फॉलो करने से लेट हो जाता है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के डिस्टर्बेंस की वजह से लेट हो जाता है, तो ओवरऑल डिसीजन लेने में लेट हो जाता है। तो जब आप डिसीजंस लेट से लोगे तो आप काम भी लेट करोगे और पूरा ओवरऑल कंपनी के प्रोसेस में लेट आएगा।
ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है लेक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की भी कमी देखी जाती है यहाँ पे एम्प्लॉय में, मीन्स कि जो इसमें काम करने वाले एम्प्लॉय हैं वो मोटिवेटेड फील नहीं होते हैं। मीन्स कि अगर वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं या बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उस बात का उनको कोई अलग से रिवॉर्ड या बोनस नहीं दी जाती। हाँ, उनका सैलरी फिक्स है लेकिन उनको अलग से कोई रिवॉर्ड या बोनस नहीं दिया जाता। इसकी वजह से वो मोटिवेटेड फील नहीं हो पाते और अपना 100% नहीं दे पाते हैं कंपनी को, तो जो कि एक डीमेरिट है। So that's all for government companies. Thank you for watching my video and don't forget to like and subscribe my channel.